अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। साल 2024 ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड और न्यू ईयर एंड एब्सोल्युटली जब न्यू ईयर होगा तो डिफरेंट प्रायोरिटीज़ भी हमारी चेंज होंगी। और तो उसी सिलसिले के अंदर रिसेंटली कुछ ईमेल्स मुझे रिसीव हुई जिसमें कुछ फाइनेंशियल एडवाइस मांगी गई। अब मैं वो नंबर्स और उनके नाम वगैरह तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एक जनरल जो है परसेप्शंस थी, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों से भी डिस्कस कर लूँ। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि अब हम टिपिकल मेंटेलिटी से निकल रहे हैं। टिपिकल मेंटेलिटी क्या होती थी कि हम लोग जी फाइल ले लो, जी प्लाट ले लो, जी घर ले लो, ठीक है। और वो ऐसे एसेट्स हैं, अब हमें अंदाज़ा हुआ है कि जब कहने को तो वो 2 करोड़ के हैं, 3 करोड़ के हैं, लेकिन अगर मुझे सुबह पैसे चाहिए तो वो मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। कहने को वो बहुत अच्छे हैं पेपर्स की हद तक, लेकिन पैसा वो है जो आपको ज़रूरत पड़ने पे काम भी आ जाए। सो आई थिंक कि अब हम टिपिकल इन्वेस्टमेंट से निकल रहे हैं और अब जैसे वक्त चेंज हो रहा है, लुक द बिटकॉइन, इट्स अ फ्यूचर नाउ। अब प्रडिक्शंस आ रही हैं कि जी बिटकॉइन $1 मिलियन का हो जाना है। थिंक अबाउट इट। कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो इस लेवल से ऊपर जा रही है, तो अच्छी चीज़ है। ये चेंजिंग्स आई हैं। चले मैं प्लान डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। आप कमेंट कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है ये मैंने एक अप्रॉक्सीमेट नंबर रखा है। रिसेंटली मैंने इस वीक के अंदर 3 से 4 डिफरेंट दोस्तों ने मुझसे कांटेक्ट किया था और दे जस्ट आस्क द प्लान। तो उनको तो मैंने इंडिविजुअल उनकी सिचुएशन के मुताबिक रिप्लाई कर दिया, पर आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी ये डिस्कस कर लूँ ये प्लान, कि अगर आप में से भी कोई इसको अडॉप्ट करना चाहे तो फील फ्री टू डू इट अगेन। बट डिस्क्लेमर, मैं कोई सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। मैं जो भी आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मेरा अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मैंने लर्न किया वक्त के साथ। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करिएगा एज पर योर सिचुएशन, और जो आपके लिए बेटर हो। एब्सोल्युटली इज योर मनी, लेकिन मेरा काम है कि जो भी प्लान हो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर आपके पास मंथली 50,000 है जो आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है। हम जैसे अप्रॉक्सीमेटली आप इसको नंबर्स को चेंज कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ मैं करता हूँ, जो सबको बताता हूँ, जो मैंने लर्न किया, आपके 3 प्री रेक्विजिट होने चाहिए। जो भी आपके पास है इस डिफरेंट स्टोरी, पर सबसे पहले आपके जो भी मंथली एक्सपेंस है उसका एटलीस्ट 6 माह आपके पास आपके बैंक में होना चाहिए, कैश इन हैंड। ये नहीं होगा कि वक्त पहनते दोस्त को ले लाऊंगा, मम्मू को ले लाऊंगा, चाचू को नहीं, हमने नहीं लेना। हमारे पास अपना पैसा होना चाहिए, और पैसा वही होता है जो जेब में हो, ठीक है। तो सपोज आपके घर का खर्चा अगर 50,000 है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपके पास 50,000 ज़रब 6 मिनिमम 3 लाख आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। किसी वजह से अगर आपका सिचुएशन कोई आ जाती है तो एटलीस्ट 6 माह अगर आप नहीं भी कमा पा रहे तो 6 माह तक फाइनेंशियली फ्री। लोग क्या करते हैं कि बैंक में कुछ भी नहीं, इन्वेस्टमेंट करा दो जी, इन्वेस्टमेंट करा दो। नो, ऐसे नहीं होना, ठीक है। तो 6 माह का मिनिमम फंड्स आपके मंथली एक्सपेंस का आपके पास होना चाहिए। मैंने 50,000 एज्यूम किया पर मंथ है, 6 माह का मिला के 3 लाख आई एम श्योर कि आपके पास सेविंग में होगा। उसके बाद आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। मैं आगे भी बहुत दफा बात कर चुका हूं, अब भी कर रहा हूं। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर यू एंड योर फैमिली, क्योंकि जब कोई इस किस्म का क्राइसिस आता है हेल्थ का, तो आपकी सारी सेविंग सब कुछ ले के चला जाता है। वजह क्या है कि हम ये नहीं सोचते। हमारा होता है कि जी नहीं बिखी जाएगी, क्या बिखी जाएगी, न आपको प्लान करना है। अब वो टर्म बदल गया कि बिखी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले यू हैव अ हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है कि आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। अब टर्म लाइफ इंश्योरेंस का समझ लो 2 तरह की है। एक तो होता है कि एक स्पेसिफिक एज तक, सपोज आप 30 के हैं और आपने 70 साल की एज तक इंश्योरेंस कराई है, तो आपको वो कहते हैं कि जी आप करवा लें और उसके बाद 70 साल तक अगर आप जिएंगे तो आपको वो पैसे वापस मिल जाएंगे कुछ ना कुछ। नहीं, हमने वो नहीं लेनी। वो एक तो महंगी पड़ती है, और एब्सोल्युटली अगर वो उनको जो ज़्यादा हमने देना है, अगर हम उसको खुद से इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली वी कैन अर्न मोर। तो हमने क्या करना है कि हमने वो टर्म इंश्योरेंस लेनी है जो हमें वापस नहीं चाहिए। एटलीस्ट एज 70 से 75 साल तक जो है वो आपको कवरेज दे, ठीक है। और आफ्टर दैट यू नो कि दैट्स इनफ। तो प्री रेक्विजिट हो गया कोई भी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करने से पहले, इमरजेंसी फंड, हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ यू एंड योर फैमिली, और लाइफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस।
अब आ जाता है कि जी इसका प्लान हमने क्या करना है इस बारे में। तो अब सपोज हमारे पास 50,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग्स अवेलेबल है ईच मंथ। अब डिवाइड जो मैंने किया है, मैंने इसको 5 सेगमेंट में डिवाइड करवाया है। सबसे पहले महाना सेव प्लस, देखो 2 रीजंस हैं। एक तो अब आप लोगों ने भी इतनी रिसर्च तो कर लिया कि वो सारे का पैसा सीडीसी के पास जा रहा है, महाना की जेब में कुछ भी नहीं है। तो किसी वजह से अगर महाना नहीं भी, आपका पैसा सीडीसी में सेव पड़ा हुआ है, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करें, यू कैन टेक बैक। तो और वो सारे का सारा पैसा जो हमें पता लग गया कि वो बॉन्ड में, स्टॉक्स में जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे लगाते हैं, कई दफ़ा मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो महाना सेव प्लस का आपका अकाउंट होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करें इसको, ठीक है। तो 10,000 जो है वो हमने महाना में अपना इन्वेस्ट कर दिया ईच मंथ। फिर हमने स्टॉक ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, कोई भी हो सकती हैं। जस्ट लाइक मैं रिकमेंड कर दूंगा आपको कि यूबीएल ईटीएफ अच्छा है, मिज़ान ईटीएफ अच्छा है, और जेएस बैंक ईटीएफ है, महाना का अपना ईटीएफ है। तो सपोज हम अज्यूम करके चलते हैं कि हम कोई भी स्टॉक ईटीएफ में महीने का 5,000 इन्वेस्ट करेंगे। फिर म्यूचुअल फंड्स में, मैं यहाँ पर महाना के मिज़ान बैंक के 2 म्यूचुअल फंड्स के एग्जांपल ले रहा हूँ, अच्छे हैं। तो उसके अंदर भी हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी 10,000 जो है वो इन्वेस्ट कर देंगे। फिर गोल्ड फंड, देखो कमोडिटी की प्राइस बहुत अच्छी, जो भी सिचुएशन हो, गोल्ड इज़ द सेफ एसेट। पाकिस्तान में क्योंकि अभी क्रिप्टो नहीं है, अगर होती तो मैं डेफिनेटली आपको एडवाइस करता कि आप उसमें इन्वेस्ट करो, बिटकॉइन में। अभी नहीं है तो मिनिमम आप महाना जो मिज़ान बैंक का गोल्ड है म्यूचुअल फंड, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करो, मिनिमम 5,000। और फिर 20,000 हम कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक्स ये वो होंगे, एक तो वो स्टेबल स्टॉक हैं, देखो रिस्क हर जगह पर होता है, बट कंपैरेटिवली जो मुझे लगता है कि सेफ हैं, लॉन्ग टर्म है, अब कंपनी जीरो तो होने से रही, तो वो स्टॉक्स जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे और उनमें हम ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। बेशक एक एक शेयर हम हर महीने खरीदें, दैट्स फाइन, क्योंकि ये 10-20 साल की प्लानिंग है, आराम से करते हैं। अब इसमें एक मैंने एस्टिमेट बनाया कि अगर हम 50,000 इन्वेस्ट करते हैं, सारा 50,000 ही बनता है 20 साल के लिए, और तो उसकी इन्वेस्टमेंट अगर आप करो तो आपने इन्वेस्ट किया होगा ऑलमोस्ट 1,20,00,000, ठीक है। लेकिन इधर क्या मिल रहा है आपको, 2,26,00,000, ठीक है। लुक द कैलकुलेटर, इवन यू कैन ट्राई। अगर मैं इसमें ये करता हूँ कि ये जैसे यूबीएल वालों का है कि हाउ मच, अब इसमें सपोज मैं अगर 1,000 ही डालता हूँ कि मैं 1,000 इन्वेस्ट करूँगा, मैं 20 साल के इन्वेस्ट करूँगा और रेट मुझे 13% मिल जाए। अभी इस टाइम डिफरेंट आ रहा चल रही हैं, चलो हम मिनिमम 13% लेके चलते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि आपने 2,40,000 20 साल में मुझे दिया है, लेकिन 4,79,626, ऑलमोस्ट 4,80,000 आपको मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। तो दैट्स द पावर। अगर इसी तरह ही अगर आप इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिएगा, आप जहां जहां आप डालें, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं 5,000 इन्वेस्ट कर रहा हूं 20 साल के लिए, 13 से ग्रो करे, तो लुक लाइक ऑलमोस्ट आपका 23,98,130, और आपने कितना दिया है, ऑलमोस्ट 12 लाख। तो मनी ग्रो लाइक दैट। तो आपने भी बस यही स्ट्रेटेजी जो है वो रखनी है, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प। तो अब पहला प्लान में हम आ गए, हमने महाना के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो अपनी स्टार्ट कर ली। तो महाना का हमने अकाउंट ओपन कर लिया और उसमें हमने 5,000 महीने की एसआईपी स्टार्ट कर दी। ये तो हो गया प्लान 1 एज पर था, ठीक है। 5,000 की, या सपोज अपने चलें 10,000 की कर दी। उसके बाद ये सेकंड प्लान क्या है हमारा, हमने स्टॉक ईटीएफ है, तो हम क्या करेंगे कि हम स्टॉक मार्केट में ओपन अकाउंट करेंगे। जफर सिक्योरिटी, मोनीन खनानी, एकेटी सिक्योरिटी, कहीं पर मेक श्योर करना कि सब ब्रोकर के थ्रू ना करना, वो वरना फीस लेंगे, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। सब ब्रोकर का आपको तब फायदा जब आपने डे ट्रेडिंग करनी हो, स्विंग खेलना हो, ठीक है। जब आपने एक दफ़ा सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा फीस लेते हैं। तो आप डायरेक्ट विदाउट सब ब्रोकर अकाउंट खोलो और उसके अंदर परचेजिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म सिनेरियो है। तो हमने सपोज हम मिज़ान बैंक के ETF 5,000 का जितने भी आएंगे वो ले लेंगे, और यूबीएल के भी 5,000 के जितने भी आएंगे वो ले लेंगे, ठीक है। तो सेव महाना सेव प्लस में 10,000 हो गया, और हमारा
इस तरह ETF के अंदर ओके मैंने 5,000 किया है तो सपोज हम इसको फिर 2500 कर देते हैं कि हमने 2500 के ये ले लिए और 2500 के ही ये ले लिए दोनों, ठीक है। तो 10,000 महाना में चला गया, 5,000 ETF में चला गया। फिर मैंने लिखा है मेज़ान म्यूचुअल फंड। चलें जी, इस पे आ जाते हैं। अब आपको पता है कि इसको खोलने के लिए आपको डेफिनेटली मेज़ान का सपोज अकाउंट है आपके पास। तो अब दो म्यूचुअल फंड है जो मुझे अच्छे लगते हैं। एक अल मेज़ान म्यूचुअल फंड है AMMF और एक KSE मेज़ान इंडेक्स फंड है KMIF। रीज़न देखो, जो ये वाला है आपका KSE मेज़ान इंडेक्स फंड, परफॉर्मेंस देखो आप इसकी 26%, 42%, ठीक है, 59%, 41%, ये चीज़। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसके अंदर, ठीक है, इंडेक्स 30। तो आप जानते हैं जैसे KSE 100 है, इसी तरह 30 भी है। काफ़ी सॉलिड कंपनीज हैं, तो ये सिर्फ उनको सपोर्ट करता है इंडेक्स 30। तो आपने इंडेक्स 30 में भी और इंडेक्स 100 में भी, दोनों में भी डाल दिए, तो आपके पास दो आ गए, ये भी। और अगर मैं AMF को देखूं, AMF के अंदर भी अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट एक साल में देखो तो इन्होंने भी खीर हुई है। क्या क्या किया इसने एक साल में, ऑलमोस्ट 70% का रिटर्न दे दिया। जो चेंज होगा, मैं इसको 70 नहीं मान रहा, मैं इनको 12% ही मान रहा हूं। अल्टीमेटली इन्होंने आना है, तो हम भी जब अज्यूम करेंगे अपने रिटर्न को, हम 70-50 मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन हम 12-13 ही चलेंगे रियलिस्टिक वे से, ठीक है। और तो ये हमारा हो गया दो। कितने? आपने 5,000 का AMF के अंदर मंथली SIP कर देनी है और KMIF में भी 5,000 की कर देनी है। तो हमारे 3 हो गए यहां पर मेज़ान म्यूचुअल फंड। चौथा है जी मेज़ान गोल्ड फंड। इसमें हम अपना इसको MGF बोलते हो, तो आप इसमें आराम से अपना 5,000 महीने का इसमें भी इन्वेस्ट कर दें। देख लेते हैं जी रिटर्न क्या आ रही है। एक साल की तकरीबन 19% है, हेडसम रियलिस्टिक, ये बहुत मज़ेदार है, ठीक है। ये टिल्डर 17 है, 19 है, चलो हम 13 ही मान के चल रहे हैं। तो उसी लिहाज से हम बस हमारा तो ये क्या करेंगे कि गोल्ड फंड है, जो ये नहीं करना कि जी मैं सुनारे को जाना वा तो मैं सोना लेके रख लेना, नहीं। वो जो आप सुनारे से सोना लोगे वो ये गोल्ड नहीं है, उसको लेने की और बेचने की प्राइस डिफरेंट होगी, ठीक है, उस गोल्ड की। ये एटलीस्ट यह कि ये ग्रो करेगा, एक परसेंटेज देगा आपको। तो हमने उस चक्कर में नहीं पड़ना, हमने सुनारे से चेन लेके नहीं रखनी। इट्स नॉट ओके, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी जिसकी आप बात करोगे। तो हमने इसके अंदर भी अपना 5,000 डाल दिया। फिर ये वो स्टॉक्स मैंने देखे, ये मेरे पास है मेरे पोर्टफोलियो में, काफ़ी लंबे अरसे से हैं, और होपफुली जब तक रिटायरमेंट का प्लान नहीं बनता रहेंगे तो आप भी। अब 20,000 बाकी बच रहा है, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं कि हमने महाना में डाल दिया महीने का 10,000, हमने ETF में डाल दिया महीने का 5,000, हमने मेज़ान म्यूचुअल फंड 5,000 के 2 10,000, फिर मेज़ान का गोल्ड फंड उसमें 5,000 और पीछे स्टॉक आ गया 20,000 के। अब डोंट थिंक अबाउट इट कि यार इसका क्या आएगा, जो भी आएगा इसी के अंदर आएगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म है, ठीक है। हमने सिर्फ एक डेट फाइनल करनी है। अब 20,000 है, मेरे पास 9 स्टॉक है, ये 22 का बनता है, तकरीबन 2,200 मेरे पास पड़ा है एक स्टॉक के लिए। कुछ भी नहीं, आराम से जाऊंगा मंथ की हर डेट को, डजेंट मैटर क्या प्राइस वहां पर आ रही है, मैं ये ले लूंगा। अब हमारी इस टाइम 600-700 का या 900 का है, जितने का भी आए हैं, आपको एक मिलता है 2 मिलता है, ले लो। एक एक तो मिलेगा ना, दैट्स फाइन। अगर कोई बच जाते हैं तो उसको नेक्स्ट मंथ के लिए इकट्ठा ले लेना, तो या कोई और अभी ले लो, बाकी दूसरा ले लेना, लेकिन डिवाइड इक्वली। तो ये 9 स्टॉक जो होंगे इसको अपने अपने पोर्टफोलियो में रखना है। लोग कहते हैं कि जी 5 होने चाहिए, 6 बिल्कुल होने चाहिए, पर वो उनके लिए हैं जिन्होंने, फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू, जिन्होंने स्विंग खेलना है, ट्रेडिंग करनी है। हमने तो लेके रख लेने हैं, ये पड़े रहेंगे, ये अंडे बच्चे देंगे, इसमें डिविडेंड आएगा, आप आराम से डिविडेंड आपके अकाउंट में आता रहेगा और इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। हम देखेंगे जब मिनिमम ये 1-1 हज़ार पहुंचेंगे तब हम बात करेंगे। अभी तो एक एक ले रहे हैं, 20 साल लेना है इनको, आराम से चलते रहो, ठीक है। तो कौन कौन से मैंने आपको इसमें एडवाइस करूंगा, मारी, लकी, सिमिट, ठीक है, लकी कोर इंडस्ट्री नहीं, ये वाला सिमिट, सिस्टम, UBL, एबर्ट लेबोरेटरी, हबको, अटलस बैटरी, PPL एग्रो। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी मैं एक साइड लेना चाहता हूं, अगेन वो आपकी मर्जी है। आपने हबको क्यों लिया? देखो, एग्रीमेंट होने का मकसद नहीं कि कंपनी खत्म हो गई है, कंपनी का लॉन्ग विजन देखा जाता है, ठीक है।
जब साजगार 60 रुपए पे था, कितने के लोगों ने लिया था? चलो मैंने तो लिया हुआ था उस वक्त भी, 60 पे भी लिया था, अब भी पड़ा है मेरे पास, पड़ा रहे, दैट्स फाइन। कितने के लोग ट्रस्ट करते हैं? नहीं करते ना। तो जब वो 1,000 का हुआ साजगार, हर बंदा लेने को भाग रहा है, तो हफ्कों पे यही होना है, 2-3 साल बाद आपको पता लगेगा कि यार आई मिस द बोट। तो आराम से लेके रख लो इसको, ठीक है। इसी तरह मैंने लिखा नहीं है, एच कार, होंडा कार, अगर आप सारी इंडस्ट्री में देखो ना तो हर तरफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गई हैं तकरीबन। होंडा अभी थोड़ी सी पीछे है। जिस दिन होंडा इलेक्ट्रिक में आ गई, होंडा का स्टॉक 1200-1300-1400 रुपए का हो जाना है। अभी वो 300 के आगे पीछे घूम रहा है, लेकिन लोग अभी उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो बस वो ही ले रहे हैं कि जो है कि हमेशा आप ऐसी प्रोडक्ट लो जिसमें से पैसा बचे। जो सब ने लिया वो आपने लिया तो क्या फिर फायदा? आई मीन आप उस वक्त लो जब लोगों का ध्यान ही नहीं है, और फिर तब आप उसको एंजॉय करोगे जब उस पे पैसे बचेंगे आपको। तो एनीवे ये डिफरेंट स्टोरी ट्रेडिंग को लेकर है। लेकिन बहरहाल आपने जो इसमें क्या करना है कि ये वो स्टॉक्स हैं जो मेरे ख्याल से बेटर है, लॉन्ग टर्म डिविडेंड देंगे और वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये प्लान था जिसको मैंने डिस्कस किया उनके साथ भी, आप लोगों के साथ भी। अगेन डिस्क्लेमर कि फाइनेंशियल एडवाइजर तो मैं हूं नहीं, ठीक है। वट एवर आई एम शेयरिंग विद यू, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज है। मैं जो अपने लिए करता हूं फ्रैंकली मैं आप लोगों को वही बताता हूं, ठीक है। अब सिचुएशन कुछ आ रही है, आई विश के कुछ इसमें इंटरनेशनल स्टॉक्स होते जो मैं चाहता हूं एज ए इन्वेस्टर होने चाहिए, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग उसमें इन हैं। बहरहाल एनीवे जब इंटरनेशनल पोर्टफोलियो इसमें ऐड हो जाएगा फिर परसेंटेज डिफरेंट हो जाएगी, उसमें फिर हम 60-40 पे चले जाएंगे कि 40% इंटरनेशनल मार्केट में, 60 पाकिस्तान की मार्केट में। आई मीन इंडिया में ये होता है, लोग इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान अभी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, बट होपफुली आगे अगर सिचुएशन ओपन होगी तो जब बिटकॉइन की परचेजिंग स्टार्ट हो जाएगी या कुछ स्टॉक्स अच्छे जैसे अमेजॉन, न्वीडिया वगैरह, आई मीन यू गाइज विल मेक गुड मनी। पर जब तक नहीं है, एक्चुअली समथिंग बेटर देन नथिंग, ठीक है ना। तो जब तक नहीं है तब तक हम अपनी मार्केट के मुताबिक जो अच्छी ऑप्शंस हैं तब तक हम उसको अवेल करते हैं। तो ये प्लान है जी, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें अगेन आपकी जो भी ओपिनियन, आई रिस्पेक्ट। इसमें मुझे कन्विंस मत करना कि भाई इसकी जगह हम ये डाल लें, भाई आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको शेयर किया अपनी सोच के मुताबिक, मुझे अच्छा लगेगा आप भी सोचें, और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे स्टॉक्स की जगह ये वाला रखना चाहिए, आप रख सकते हैं। मैंने तो वो इसमें ऐड किए हैं जो मेरे पास है, आप इसमें कुछ भी चेंज कर लें, आई टोटली फाइन, आई एम टोटली ओके विद दैट, ठीक है ना। तो लेकिन जो भी आपको इसमें सूट करता है वो आप कर लीजिएगा। और अगेन इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो, एब्सोल्युटली आई ट्राई माई बेस्ट। और बाकी फिर आपसे इंशाल्लाह ताला राब्ता रहता है। चलें फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।